हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और कल हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने 60 डेज़ प्लान शेयर किया था पार्ट सेकंड के लिए, जो कि DSSB TGT इंग्लिश का जो न्यू सिलेबस है इग्नू से रिलेटेड, BA ऑनर्स का इग्नू का जो सिलेबस है उसको मैंने 60 डेज़ में डिवाइड करके प्लान किया था कि हम 4 यूनिट पर डे पढ़ेंगे। और तब भी जाके 60 डेज़ में कंप्लीट नहीं होने वाला है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा में ही होने वाला था। लेकिन फ्रेंड्स वही चीज़ है कि प्लान्स जो हैं वो बना तो लिए जाते हैं, लेकिन उनको जब फॉलो करने का नंबर आता है तो वो फॉलो किए नहीं जाते। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी शेयर की थी कि आप उसको घटा बढ़ा सकते हो, कि आप अगर चाहते हो तो 3 यूनिट एक दिन में कर सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा समय दे सकते हो, तो आप 5 से 6 यूनिट एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब वो चीज़ रियलिटी में करने का नंबर आया और हम करने बैठे तो पता चला कि एक दिन में 2 यूनिट से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। कितना भी हम नॉर्मली ऐसे स्टडी कर ले, बिना डीप जाए भी हम दो यूनिट से ज़्यादा नहीं कर पाते फ्रेंड्स। आज मैंने यही चीज़ फील की कि मैंने सोचा था कि आज देखते हैं मैक्सिमम कितनी यूनिट मैं कर पाती हूँ। 2 यूनिट मैक्सिमम मुझसे हुई हैं फ्रेंड्स। और ये चीज़ें हैं कि हमें पार्ट फर्स्ट भी पढ़ना पड़ता है। अगर हमारे पास ओनली पार्ट सेकंड हो और हमें इग्नू का ही सिलेबस ओनली कंप्लीट करना हो तो एक बार को चांस है कि हम 4 यूनिट एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स पार्ट फर्स्ट का सिलेबस बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट फर्स्ट का सिलेबस ही हमें जीत दिलाएगा, हमें मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्कोरिंग हैं। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही लिमिटेड उनका सिलेबस है और वो स्कोरिंग भी रहते हैं। कुछ परफेक्ट ओनली कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ लिया जाए तो 17 से 18 नंबर लाए जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इतने नंबर 3 पार्ट में आ जाएं, मिनिमम 17 भी अगर आप मान लेते हैं कि एक में 17 मार्क्स आ जाते हैं तो आपके 50 to 51 मार्क्स बैठ जाएंगे तीनों सब्जेक्ट में। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं GK GS और मैथ्स, उनमें अगर आप 12-12 या 15-15 मार्क्स भी लेकर चलते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि GK GS का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। और जो मैथ्स होता है वो सभी का इतना अच्छा नहीं होता है कि वो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ सके फ्रेंड्स। तो पार्ट फर्स्ट पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से बोल रही हूँ कि स्ट्रिक्टली किसी भी प्लान को फॉलो ना करें। जितना आप कैपेबल हों, जितना कर सकते हो उतना फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। ये एक अनरियलिस्टिक होता है कि किसी भी चीज़ को 60 डेज़ में, 70 डेज़ में बांट दिया जाए और उसका बर्डन अपने ऊपर बढ़ा लिया जाए, स्ट्रेस लिया जाए, क्योंकि स्ट्रेस में की गई स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं होता है फ्रेंड्स। मैंने खुद ये चीज़ आज फेस की। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि मैं 2-3 या 4 यूनिट कंप्लीट कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाई फ्रेंड्स। 2 यूनिट से ज़्यादा कंप्लीट करने पर, आगे बढ़ने पर मेरा जो माइंड है वो हैंग सा होने लगा था। एकदम से ऐसा लग रहा था कि क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या अब और आगे मैं पढ़ूँ। इसमें ऊपर ऊपर से जा रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो इसीलिए यही है कि जितना आप एक बार में पढ़ पाएँ उतना ही पढ़ें। अपने माइंड को जो है इतना बर्डन ना दे, स्ट्रेस ना दे। स्ट्रेस में की गई स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। किसी भी स्टडी प्लान को, किसी और का हो या अपना बनाया हुआ हो, उस तरीके से फॉलो करें जितना कि आप कैपेबल हों, जिस तरीके से आप उसको पढ़ पाएँ फ्रेंड्स। और पार्ट फर्स्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। और कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पार्ट फर्स्ट का सिलेबस डिटेल में डाल दीजिए। फ्रेंड्स मैं पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो बना रही हूँ, लिस्ट बना रही हूँ उन टॉपिक्स की जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं मोस्टली। और तो कल की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिटेल में पार्ट फर्स्ट का सिलेबस कि क्या क्या रहता है DSSB का 5 के 5 सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ्स, GK GS। तो फ्रेंड्स कल की वीडियो देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच।